हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश चौक से। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं किन किन पॉइंट्स और किन क्राइटेरियाज को फोकस करके हम किसी मशीन को परचेज़ करते हैं या किसी टूल्स या इक्विपमेंट को परचेज़ करते हैं या फिर खुद ही सेल्फ डेवलप करते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग प्रेमिसेस हो या फिर कोई सर्विस सेक्टर हो जिसको किसी सर्विस में किसी कंपनी में सर्विस देने के लिए कोई मशीन्स लग रही हो, या फिर हम हाउस होल्ड की भी बात करें तो ये कॉमन प्रॉब्लम। जैसे अगर मान के चलिए हमको एक रेफ्रिजरेटर खरीदना है अपने घर के लिए, तो बहुत सारी कंपनीज है जो रेफ्रिजरेटर बनाती हैं, है ना। तो उसमें कितना कूलिंग है, कितने कैपेसिटी का लेना है, कितना पावर कंजम्पशन है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए ना। तो आज हम उन्हीं सारे पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं कि किन पॉइंट्स को फोकस करके हम अपनी मशीन्स या टूल्स या इक्विपमेंट्स को लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहला हमारा है डिफाइन द नीड्स। मतलब सबसे पहले हमको अपनी अपनी नीड्स को डिफाइन करना है कि हमको क्या चाहिए। जैसे हम कोई मशीन खरीद रहे हैं तो हमको उसमें कॉस्ट को देखना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी देखना है, या फिर जैसे हमने रेफ्रिजरेटर की बात की तो हमको कितना कूलिंग चाहिए, कितना स्पेस चाहिए, फ्रीजर कितना बड़ा चाहिए, और फिर हमारी वेजिटेबल्स का स्पेस कितना होना चाहिए ना। और वहीं अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में बात करें तो हमको कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग की, पर आवर, पर मिनट या पर सेकंड में कितना मैन्युफैक्चरिंग करे, कितना एडवांस हो। ये हरी हमको हमारी नीड्स पता होना चाहिए कि हमको हमारे कस्टमर की क्या डिमांड है। हमारी सेंसर्स हो, विदाउट सेंसर्स हो, ऑटोमेट, सेमी ऑटोमेट, इस तरह के हमको हमारी नीड्स का पहले पता होना चाहिए। उसके बाद ही हम किसी मशीन या टूल्स या इक्विपमेंट पे जा सकते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट देखते हैं जो कि है बजट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी कंपनी के लिए कि हमको ये देखना है कि हमारा बजट कितना है, कितने तक की हम मशीन परचेस कर सकते हैं, कितना हमारा कॉस्टिंग आ रही है जिस मशीन को हम प्रॉफिटेबल आ सकें, कहीं हमारे वो बजट को ब्रीच आउट ना करें जिससे कि हमारा पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाए ना। तो हमको बजट भी देखना होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। मतलब हमने मशीन परचेस कर ली है तो हमको ये भी तो देखना है कि वो उस मशीन को कौन ऑपरेट करेगा। कोई सेमी स्किल्ड या स्किल्ड या कोई अनस्किल्ड भी ऑपरेट कर सकता है, या फिर हमको किस तरह की ट्रेनिंग देने की ज़रूरत रहेगी ऑपरेटर को, मशीनिस्ट को। जैसे मान के चलिए हमने कोई सीएनसी मशीन खरीदी तो उसके लिए तो स्किल्ड पर्सन चाहिए, और उस स्किल्ड पर्सन को हमको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, प्रोग्रामिंग करने के लिए, शीट लगाने के लिए, या फिर कटिंग परफॉर्म करने के लिए, है ना। तो ये ट्रेनिंग भी देखना पड़ता है कि किस तरह की उसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और कितना टेन्योर रहेगा ट्रेनिंग का, कौन उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस कॉस्ट। मशीन आ गई, अब डेफिनेटली है जब मशीन रन होगी तो वीआरटीआर भी होगा, उसमें लुब्रिकेशन भी होगा, उसको मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस की कॉस्ट कितनी जाती है और उसमें टाइम कितना जाता है ना। जैसे हमने सीएनसी की बात करी, अगर मान के चलिए कि उसका उसका कोई भी एक पार्ट ख़राब हो गया तो उसकी कॉस्ट कितनी जा रही है, या फिर वारंटी पीरियड में है या नहीं है। इस तरह के हमको कॉस्ट भी देखनी होती है कि उसका कहीं मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा ना हो जाए, और उसमें जो ब्रेक डाउन आ रहा है वो कितने टाइम में रिपेयर हो सकता है, उसकी रेमेडी क्या हो सकती है। वो सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्वालिटी। जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे सीएनसी मशीन की बात करें या लेथ मशीन की बात करें, किसी भी टूल्स की बात करें, तो उसकी क्वालिटी किस तरह का क्वालिटी प्रोडक्ट वो देता है, उससे कस्टमर सेटिस्फाई होंगे या नहीं होंगे। तो ये क्वालिटी पैरामीटर्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें सेंसर्स हैं, वो सेंसर सही से काम करें ताकि हमारा जॉब जो है वो विथ क्वालिटी बने, है ना। उसमें कहीं भी प्रोसेस में कोई ब्रीच ना हो। ये सारी क्वालिटी पैरामीटर्स भी हमको देखने होते हैं। इसके बाद आता है हमारा टेक्नोलॉजी। किस टेक्नोलॉजी पे हमारी मशीन वर्कआउट कर रही है ना, कोई एडवांस है या नहीं है ना। किस किस तरह की प्रोग्रामिंग होगी, किस तरह की लैंग्वेज उसमें होगी, उसमें कितने सेंसर्स लगे हैं और सेंसर्स की क्या गारंटी है कि वो सही से काम करेंगे। ये टेक्नोलॉजी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद आता है सेफ्टी एंड रेगुलेशंस। हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए, हमारे वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ी सी भी इंजरी होना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है हमारे लिए। तो इसलिए सेफ्टी और रेगुलेशंस को मीट करें, जो भी गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है, मशीन सेफली काम करे। अगर कहीं भी कुछ भी हो, कहीं भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आए तो सेंसर्स हो जो कि हमारी मशीन को इमीडिएटली शट डाउन कर दे, बंद कर दे, जिससे भी कोई भी बड़ा एक्सीडेंट होने से बच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे आशा और उम्मीद है कि आपने नई मशीन लेने से पहले, कभी भी नई मशीन, टूल्स या इक्विपमेंट लेंगे तो आप इन सारे पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान देंगे। हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन पे, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।